ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप जानिए इस वीडियो में अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, अमावस्या के दिन क्या करें क्या न करें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन बिना बोले स्नान किया जाता है। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा। आपके अगल बगल में नदी है, तालाब है, गंगा जी है तो आप वहां जाकर स्नान कर लीजिएगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिएगा, थोड़ा सा तेल रखना है और उसी से हमें स्नान करना चाहिए। और आप सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान यही दो चीज़ का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा और सबसे पहले हो सके तो अपने मंदिर में, अपना जहाँ आपका पूजा घर है तो वहाँ पर आप लोग पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और इस दिन सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाइए, तिल डाल के ही चढ़ाना है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद आपके बगल में पीपल वृक्ष है तो अमावस्या के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और हमारे पितृ का भी वास होता है। तो अमावस्या के दिन इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग जल में थोड़ा सा तेल रख लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा और गुड़ रख लीजिएगा और यही सब सामग्री से हमें इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु के लिए हम पीला चंदन का टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पीला चंदन का टीका लगा रही हूँ और माता लक्ष्मी के लिए हम पीला सिंदूर लगाएंगे। तो आप पीपल वृक्ष में सिंदूर लगाइए और जो सिंदूर बच जाता है उसे अपनी मांग में जरूर भरना चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा का ही इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग पीपल वृक्ष आपके बगल में है तो आप लोग जरूर जाइएगा और भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस दिन पीपल वृक्ष में आप लोग भोग जरूर लगाइए। तो आप फल फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो गुड़ है आपके पास तो गुड़ भगवान को चढ़ाना चाहिए। और इस दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए। तो आप लोग जो कलावा की बाती है उसका दीपक भी जला सकते हैं या मार्केट में जो बना बनाया बाती मिलता है कॉटन का तो वो भी जला सकते हैं, लेकिन रुई की बाती नहीं जलाना चाहिए। और तेल आप सरसों का ही तेल लीजिएगा। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें दीपक जलाना है, धूप जलाना है और भगवान को भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ाए। और आप लोग परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। तो आप 7 बार, 11 बार, 21 बार जितना भी परिक्रमा करना चाहते हैं परिक्रमा कर लीजिए। और परिक्रमा करने के लिए आप चना भी ले सकती है या आप किशमिश भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लोग गिन के रख लीजिएगा। वैसे यह होता है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। तो अगर आप हाथ में गिन कर रख लीजिएगा तो इससे परिक्रमा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और हमें विधि विधान से अच्छे से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और परिक्रमा आपको मान लीजिए करने का जगह नहीं है तो एक ही जगह आप खड़ा होके 7-11 बार परिक्रमा करना चाहते हैं उतना बार कर लीजिएगा। और आपके बगल में मान लीजिए जहाँ पर पीपल वृक्ष रहता है तो वहाँ पर बगल में मंदिर रहता है तो आप लोग मंदिर में जाके भगवान का पूजन कीजिए। और शिवालय अगर आपके पास है तो आप लोग इस दिन शिवालय में जरूर जाइएगा। शिवालय में जाके भगवान शिव की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। और सुबह में भी आपको पीपल वृक्ष के पास दीपक जला लाना है और शाम के समय में भी आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय जलाना चाहिए दीपक। और ज़्यादा रात में कभी भी पीपल वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए
इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए शाम के समय में ही आप लोग दीपक जला लें। और मौनी अमावस्या के दिन कभी भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। आप सिंदूर लगा सकते हैं लेकिन बाल नहीं धोया जाता है। और घर में भी हमें विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और इस दिन कुछ ना कुछ हमें अपने किचन में जरूर बनाना चाहिए। अपने पितरों के लिए आप गाय को भी खिला सकते हैं, कुत्ते कौओं को देना चाहिए। इससे हमारे पितरों की तृप्ति मिलती है। और शाम के समय में आप अपने पूजा मंदिर में एक दीपक जला दीजिएगा। मुख्य दरवाजे पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए, एक तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। और मान लीजिए आपके बगल में पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर जला दीजिएगा। शिवालय है तो आप वहाँ पर भी जला सकती हैं, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वह अंधेरी रात होती है। इसलिए हमें इस दिन शाम के समय में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और पुराना जो भी कबाड़ है आपके घर से हटाना चाहते हैं, पुरानी झाड़ू है, जो चीज़ हम फेंकना चाहते हैं वह आप लोग अमावस्या के दिन जरूर हटा दीजिएगा। और सुबह में आप लोग दहलीज पूजन कर लीजिएगा। गंगा जल पूरे घर में आपको जरूर छिड़कना चाहिए। और मुख्य दरवाज़ा पर भी आप लोग जल का छिड़काव कीजिए। दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो दान में आप आटा, चावल, जो कुछ भी आप दान करने में सक्षम हैं, आप वस्त्र दान करना चाहते हैं। अब क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो आप वस्त्र का भी दान करना चाहते हैं तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। और सीधा दान जरूर कीजिएगा। और इस दिन आपको तेल जरूर दान करना चाहिए। तेल दान करना सोना दान करने के बराबर होता है। तो इसलिए हमें अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। और मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी को पड़ रहा है, तो हमें इस दिन स्नान सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना चाहिए। और स्नान का शुभ मुहूर्त है 5:02 से लेकर 9:30 बजे ले। हमें इसी शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और इस दिन दान आप लोग अवश्य कीजिएगा। और अपने घर में हमें कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए। और आप गाय, कुत्ते, कौवे को जरूर दीजिएगा। और पीपल वृक्ष में शाम के समय में भी एक दीपक आप लोग जरूर जलाइएगा, तिल के तेल का। और कभी भी हमें रुई की बाती का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, तो इसलिए हमें इस दिन सुबह में उठ के स्नान जरूर करना चाहिए। और हो सके तो पूरे दिन का आप लोग मौन व्रत रखिएगा। इस दिन मौन रहना वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। और अमावस्या के दिन हमें कभी भी कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ की आपको खरीदारी भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हम कोई अगर श्रृंगार का सामान खरीदना चाहते हैं या उस दिन पहनना भी चाहते हैं तो हमें उस दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दिन हमारे पितरों के लिए होता है। तो इसलिए अमावस्या के दिन कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। और आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, आपके घर में धन लाभ नहीं है, तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा। आपको जल चढ़ाना है। और शाम के समय में आप लोग दीपक जरूर जलाइएगा। काले तिल का हमें प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण का महीना होता है। और गीता में भी कहा जाता है वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में होता है। तो इसलिए हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन आप लोग दान कीजिएगा। और इन्हीं सब नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप लोग बिना बोले आप लोग चुपचाप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग किसी से बात कीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।